हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसमें जो थ्योरम हमको पढ़ना है वो थ्योरम भी है 1.2 और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ना है हमको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता क्या है, ये अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें इससे थोड़ी सी बेसिक चीजों को समझनी पड़ेगी। जैसा कि हमें पढ़ना पड़ेगा कंपोजिट नंबर एंड दूसरा जो पढ़ना पड़ेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइम नंबर। दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की बात करेंगे। अच्छा, एक्चुअली ये जो दोनों पार्ट हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम बेसिक देखें तो इससे पहले हम कर लेते हैं नेचुरल नंबर। किसको कर लेते हैं? नेचुरल नंबर। तो जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें हम नेचुरल नंबर की बात कर चुके हैं बच्चा, और हम ये कहें कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो नेचुरल नंबर की बात कर लें, कंपोजिट नंबर की बात कर लें, प्राइम नंबर की बात कर लें, तो फिर हम अपने थ्योरम पे कहाँ वापस आएंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बात समझ में आई आपको? तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ही हम नेचुरल नंबर की भी बात करते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है कि काउंटिंग नंबर होते हैं, बट हमें कुछ चीजें समझानी है आपको, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, इसलिए हम बस 10 तक लेके चलते हैं। क्लियर? अब बात करता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अगर हम लिखना चाहें कंपोजिट नंबर को तो हम कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर की ही बात कर लें पहले। कंपोजिट नंबर तो हम कह सकते हैं एक से बड़े वे सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर। बात को समझिएगा कि एक से बड़े वे सभी नंबर जो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर हैं। अगर इसके हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर को आप अच्छे से जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो अगर इसके हम फैक्टर की बात करें तो इसके जो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन क्या होते हैं? 2 नंबर होते हैं। मतलब अगर इसके हम फैक्टर की बात करेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बेसिकली हम इस चीज को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट क्या है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे प्रीफर करते हैं हिंदी लैंग्वेज को, तो थोड़ी सी चीजें हमको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आए इसलिए हम ऐसी चीजें लिख देते हैं। अच्छा, तो कोई बच्चा ये कहेगा कि सर कंपोजिट नंबर आप डिफिनेशन ऐसे दे दिए कि एक से बड़े हुए सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो बात फंसेगी फिर आपकी किसकी? प्राइम नंबर की। किसकी बात फंसेगी? प्राइम नंबर की। तो इस चीज को हम जरा यहां समझते हैं कि प्राइम नंबर फिर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 से बड़े वे सभी नंबर जिनका फैक्टर केवल 2 नंबर हो। एक पहला नंबर क्या होगा? 1 होगा, और दूसरे अगर बात करें तो वो इट सेल्फ होगा। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ होगा।
बात को समझिएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो एक से बड़े वे सभी नंबर जिनका फैक्टर केवल 2 नंबर्स हो। जिनका फैक्टर केवल 2 नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि एक तो इसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा। इस बात को आप पहले से भी जानते हैं, तो कह सकते हैं कि ग्रेटर देन, यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिविजिबल होता है किससे किससे, 1 से और इटसेल्फ से। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब हमने ये नेचुरल नंबर क्यों लिखा था, इसी दोनों को समझाने के लिए। तो बात समझिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जरा समझ लेते हैं कि अगर प्राइम नंबर की बात करें तो आप कह देते हैं कि वे सभी नंबर जो 2 से क्या है, मतलब 1 से और खुद से डिविजिबल हैं। आप जब कहते हैं कि वे सभी नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हैं, तो वो क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। तो उसके साथ आपकी जो छोटी सी डिफिनेशन छूटती है, वो छूटती क्या है, आप बोलते क्या है कि 1 से बड़े। तो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कोई आपसे प्राइम नंबर की बात करता है तो ये जरूर बोलेंगे कि 1 से बड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते इसकी, तो फिर हमारा अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2 है, तो मतलब 1 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए हमने डिफिनेशन में जोड़ रखा है कि 1 से बड़े हुए सभी नंबर जिनका फैक्टर या जो डिविजिबल केवल 1 से और इटसेल्फ से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो जब चेक करेंगे तो हम कहेंगे 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 2 कैसा है, हमारा प्राइम नंबर है। अगर 3 की बात करें तो 3 कैसा है, हमारा प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर बात करेंगे 2 की, तो 2 किससे किससे डिविजिबल है, एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा इटसेल्फ से डिविजिबल है। 3 की भी बात करें तो 3 भी आपका 1 से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर 2 ही बने। वैसे ही जब आगे चलते हैं तो 5 आता है, फिर कहेंगे 7 आएगा, फिर कहेंगे क्या आप, अगर गलती से कोई बच्चा 9 कहता है तो 9 आपका प्राइम फैक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर 9 के हम फैक्टर की बात करें तो 9 का फैक्टर ध्यान से देखना, 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 भी होगा। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि प्राइम फैक्टर होने के लिए हमारे पास केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इटसेल्फ नंबर होना चाहिए। बिल्कुल ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। अब जो हमने ये नंबर लिखा था नेचुरल नंबर 1 से 10 तक, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास 4, 6, 8 ये कैसे नंबर बनेंगे, ये आपके कंपोजिट नंबर बनेंगे। कैसे नंबर बनेंगे, कंपोजिट नंबर बनेंगे। बात क्लियर हुई, समझ में आया ये चीज? अगर ये दोनों चीजें समझ में आएंगी तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। फिर हम इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से कि कौन कौन सा आपका कंपोजिट नंबर होता है और कौन कौन आपका प्राइम नंबर होता है। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम थ्योरम पे वापस आते हैं। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। तो ये कहता है क्या है, इसको एक बार रीड करते हैं फिर आपको समझाते हैं। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। मतलब क्या है कि ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर का जो आपका प्राइम फैक्टर आता है वो यूनिक होता है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर हमने मान लिया कि वो नंबर आपका 54 हो गया। वो नंबर क्या हो गया, 54 हो गया। अगर 54 की हम बात करें तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, सभी जानते हैं। और अगर मैं कह दूं कि क्लास के सभी स्टूडेंट से, ध्यान से समझना इस चीज को, कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो गया 54 और मैं क्लास के सभी स्टूडेंट से ये कह दूं कि बेटा इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका क्या करो, फैक्टराइजेशन करो, यानी फैक्टर करो। तो सभी बच्चे इसका फैक्टर करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि उन सभी बच्चों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, यानी जो फैक्टर आएगा वो सेम आएगा। तो उसका रिजल्ट यानी उसका वो फैक्टर क्या बनेगा,
यूनिक बनेगा। फिर आगे इसमें कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी जो अगर उनके ऑर्डर हैं वो किसी भी क्रम के हो सकते हैं, वो किसी भी क्रम के, कहने का मतलब कि मान लीजिए पहले इसको करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको करा तो ये कितना हो जाएगा 27, फिर 2 से करेंगे आप यहां से तो नहीं होगा, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। यदि मैं 54 के फैक्टर की बात करूं तो ये आपका क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बात समझ में आई आपको? यानी ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया ये क्या हुआ फैक्टराइजेशन हुआ। ये क्या हुआ फैक्टराइजेशन हुआ। मतलब क्या कि मैंने 54 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करा। बात समझ में आई? तो ये फैक्टराइज। अच्छा एक चीज इसमें हमने करा तो हमें नंबर मैंने ऐसे ही लिया, और नंबर से एक चीज और हमको सीखने को मिली, वो क्या है कि मैंने 54 लिया और इसका फैक्टर किया और मैंने चेक किया तो ये सभी फैक्टर कैसे हो गए प्राइम नंबर हो गए। कैसे नंबर हो गए प्राइम नंबर हो गए। तो इस फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो मेरे कहने का पर्पस था ऑर्डर वाला, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये एक बच्चा ये लिखा, दूसरा बच्चा क्या कर सकता है 54 को ही ऐसे लिख सकता है। 54 को वो कैसे लिख सकता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता है कि नहीं भाई। जैसे एक बच्चा इस ऑर्डर में लिखा, दूसरा बच्चा इस ऑर्डर में लिखा, लेकिन फिर उसने कहा अर्थमेटिक, अब उसमें क्या कहती है ये जो थ्योरम है कि इसको एक बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए। अगर एक आपके बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए तो ये बच्चा भी अगली लाइन को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कर देगा। कर सकता है कि नहीं। तो यहां तक ये बच्चे का जो रिजल्ट हुआ अब इससे मिलाया गया तो ये रिजल्ट जो हुआ वो पूरे क्लास का सेम हुआ। जब पूरे क्लास का सेम हुआ तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो फैक्टर आएगा 54 का जो फैक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका यूनिक हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अच्छा इस चीज को मैंने कहा था ये जरूरी नहीं है कि सभी नंबर के जो आपके पास फैक्टर बनेंगे वो प्राइम फैक्टर ही बनेंगे, लेकिन हालांकि हमने एक ऐसा नंबर चूज किया जिसमें ये नंबर मिल गया तो हमने ये भी सीख लिया कि ऐसे फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई है आपको। अब इसको क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके नोट करिए इसको, फिर आगे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से जो आपका फंडामेंटल थ्योरम है उसमें जो फैक्टराइजेशन होगा यानी प्राइम फैक्टर की जो बात हमने करा था उस चीज को समझते हैं यहाँ से। बाकी आप फैक्टर करना आराम से जानते हैं भैया। जो हम प्रीवियस क्लासेस में जो फैक्टर करते थे वो प्राइम फैक्टर ही तो होता था। तो जैसे हम फर्स्टली 1 को सॉल्व करते हैं कि 140 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो यहाँ से 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे तो क्या आपका बनेगा 35, फिर इसके बाद चेक करेंगे क्या 3 से कट होगा तो नहीं होगा, तो फिर किससे कट करेंगे 5 से तो कितना होगा 7, फिर यहाँ से 7 से करेंगे तो 1, यानी 140 का जो आपका फैक्टर बना वो फैक्टर क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर इसको लिखना भी चाहते हैं तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये जो आपका बना ये 140 का क्या है आपका प्राइम फैक्टर ही तो है, क्योंकि 2 देखा हमने तो 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो ये क्या बना आपका प्राइम फैक्टर बना। बात क्लियर हुई। अच्छा फर्स्टली हम जो चेक करना स्टार्ट करते हैं मैंने कहा था कि ये ऑर्डर को फॉलो करता है, दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है, कोई बच्चा 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता है। फिर होगा क्या कि यदि इसे असेंडिंग ऑर्डर में करा जाएगा तो पूरे बच्चों का जो रिजल्ट होगा वो सेम ही आएगा। वो क्या आएगा सेम ही आएगा। हमने एक चीज बात करी है कि सबसे पहले हम 2 से ही क्यों चेक करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है
वो क्या होता है आपका 2 होता है। अच्छा 2 के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि पहले ही थोड़ा बता देना चाहिए था, लेकिन अभी नोट कर लेते हैं। 2 ओनली 1, यहां से नोट कर लेते हैं। 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। जो 2 होता है एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी जो प्राइम नंबर, जो आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो ऑड मिलेंगे। ये मात्र एक ऐसा है जो आपका क्या है, इवन है। और सबसे छोटा भी, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की भी बात करते हैं तो 2 ही होता है। बाकी ये चीज समझ में आई होगी। इसका भी फैक्टर आप कर सकते हैं, इसका भी फैक्टर कर सकते हैं। अब हालांकि हमें जो अब पढ़ना है इसमें, वो क्या पढ़ना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। तो एलसीएम निकालना भी आप जानते हैं और एचसीएफ निकालना भी जानते हैं। जो आपका एलसीएम होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और जो आपका एचसीएफ होता है वो आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एलसीएम की अगर बात कर दें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बात ये समझ में आई? ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसको भी आप कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, नोट करिए इसको। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम अगला टाइप बताते हैं आपको। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। जो हमें पढ़ना है, जिस तरीके के क्वेश्चन हमको पढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। कहता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यदि आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, कौन कौन से, ए और बी, तो लेट ए एंड बी, लेट ए और बी आपसे क्या कहता है, लेट ए एंड बी से दोनों नंबर का मल्टीपल प्रोडक्ट, यानी ए मल्टीपल बी इक्वल टू, कहता है एलसीएम, एलसीएम ए कामा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी। कहता क्या है कि यदि आपके पास, फैक्टराइजेशन में हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हो ए और बी, तो ए और बी ये कहता है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अब बात समझिएगा ऐसे कि हमारे पास मान लीजिए हमने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर हमने मान लिया 20 और एक नंबर क्या मान लिया, 60 मान लिया। क्लियर हुआ? एक नंबर हमारे पास क्या हुआ 20 और दूसरा नंबर क्या हुआ 60 हुआ। इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो कह रहा है क्या ये सही है, इक्वल है, वेरीफाई कर रहा है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 20 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा। 60 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहां से देखिएगा 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं इधर। जैसे ये 60 है, इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 30, फिर यहाँ से 50 होगा, फिर 3 बन जाएगा तो 5, फिर 5 से क्या हो जाएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे फैक्टर। अब क्या करेंगे, फैक्टर करने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आने चाहिए। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे। अच्छा, एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहली चीज हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो चीजें दोनों में कॉमन रहेंगी उसी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये हमने काउंट करा दोनों में एचसीएफ, तो इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला।
मतलब 2 टाइम्स इसमें क्या मिल रहे हैं, 2 और 2 मिल रहे हैं, और इसमें क्या एक और मिला, 5 मिल गया। तो यानी अगर यहां से बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, 5। यानी अगर इसकी अब बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो यहां से जो दोनों को डिवाइड करेगा जो नंबर, वही क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसमें क्या कहता है एलसीएम में कि जो भी आपके पास कॉमन नंबर होते हैं वो भी, और जो कॉमन नंबर नहीं है वो भी आपके क्या होंगे, एलसीएम होंगे। तो यहां से देखें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपके क्या हो जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई 5। तो अगर इसकी बात करें तो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और 12 5 जा 60। अगर बात कर लिया हमने किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम आपका क्या बन गया, 60 बना, और ये क्या बन गया, एचसीएफ आपका 20 बन गया। यही तो बना आपका। अगर यहां से हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी, चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 20 और बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 60, इक्वल टू एलसीएम हमने देखा तो 60 आया और एचसीएफ देखा तो 20 आया। बोथ आर इक्वल। ये आपका ऑर्डर जो लिखा है वो ऑर्डर को आप एग्जेक्ट कर सकते हैं, यानी 20 मल्टीप्लाई 60। इन दोनों की हमने बात करी, यहां से करेंगे मल्टीप्लाई अब करके चेक कर लीजिए, तो यहां से 1200 हो जाएगा और यहां से भी क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मतलब ये जो हमने रूल लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी, यानी दोनों का जो एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है किसके इक्वल, इस जो नंबर हमने चूज किया है उस नंबर के मल्टीपल के इक्वल। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे लेक्चर को पाने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर बच्चा इस वीडियो को पा सके और अपनी पढ़ाई को घर पे आराम से बैठ के एंजॉय के साथ कर सके। ओके, थैंक यू।